नमस्कार, आप देख रहे हैं आरसी राम झाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। 10 बार से अधिक देश का सर्वश्रेष्ठ एकीकृत इस्पात कारखाने के रूप में प्रधानमंत्री ट्रॉफी प्राप्त भिलाई स्टील प्लांट के द्वारा अब 30 साल पहले लीज पर दिए गए मकान की रजिस्ट्री करते हुए अपने कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा दिया जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। 10 बार से अधिक देश का सर्वश्रेष्ठ एकीकृत इस्पात कारखाने के रूप में प्रधानमंत्री ट्रॉफी प्राप्त भिलाई स्टील प्लांट के द्वारा 30 साल पहले लीज पर दिए गए मकान की रजिस्ट्री करते हुए अपने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया गया है। इस दौरान आपको बता दें कि भिलाई स्टील प्लांट यानी बीएसपी भारत के छत्तीसगढ़ की भिलाई में स्थित इस्पात कारखाना है। यह भारत का पहला इस्पात उत्पादक संयंत्र है तथा मुख्यतः रेलों का उत्पादन करता है। 1995 से सोवियत संघ की सहायता से दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किया गया था और तब से अब तक लगातार रेल की पटरी और भारी इस्पात प्लांटों का निर्माण करते आधुनिक भारत की परिकल्पना साधने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। भिलाई इस्पात संयंत्र में अभी लगभग 13,000 कर्मचारी कार्यरत हैं, परंतु भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना से अब तक कार्य कर चुके रिटायर्ड कर्मचारी और वर्तमान में कार्य कर रहे कर्मचारियों को लीज के आधार पर मकान आवंटित किए गए हैं, जिन्हें रजिस्ट्री कर अब कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देने के इरादे से पंजीयन का कार्य जोर शोर से भिलाई स्टील प्लांट में किया जा रहा है। काफी समय लगा इसमें, लेकिन ये कार्य हुआ। इससे क्या है, लीजधारी संतोषजनक स्थिति में है। कम से कम उनका लीज जो डीड है वो रजिस्टर्ड हो गया है। अब कभी भी कोई भी परेशानी उनको नहीं है। 90 साल तक का कम से कम मैं ये कह सकता हूँ, क्योंकि इसमें एक अच्छी चीज लिखी हुई है कि कंपनी ने लिखा है कि जो भी लीज का रिन्यूअल होगा उस पर कोई नया प्रीमियम नहीं लिया जाएगा। जो प्रीमियम एक बार पे किया उसी प्रीमियम पर इसका रिन्यूअल है। जो एडमिशन चार्जेस होता है वो लिया, लेकिन ये अच्छी चीज थी और ये रजिस्टर्ड हो गई, रिकॉर्ड में आ गई, तो ये सबके लिए अच्छा हुआ। अभी इस मकान पर रहने से कोई रोक नहीं सकता, ना इनको कोई परेशान कर पाएगा। और लीज की बहुत सारी और दूसरी चीजें हैं, उस पर भी हम लोग काम करेंगे। देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या हुई कि ये लीज की जब बात आई, जब ये पेपर लोगों के पास पहुंचा कि लीज का रजिस्ट्री कराना है, तो हम लोग एक संगठन भी बनाए कि लोगों के मन में ये बड़ा डर था कि आज के वर्तमान रेट पे अगर रजिस्ट्री करनी पड़ेगी तो उसके कर लायक नहीं थे, क्योंकि इसमें जितने लीजधारी हैं आधे ज्यादा लोग सेवानिवृत्त हो चुके हैं या कई लोग हमारे बीच से में नहीं भी रहे हैं। तो उस कंडीशन में एक प्रयास था और इसके लिए सरकार ने, शासन प्रशासन ने सहयोग दिया और जो रेट हम लोगों ने 2002 में हमारा जो एग्रीमेंट हुआ था उसी रेट पर आज डीड की रजिस्ट्री हो रही है। तो ये इसको सुगमता देने के लिए हम लोगों ने वही बिल्डिंग में एक हेल्प डेस्क का चालू किया। मैं परविंदर सिंह, जनरल सेक्रेटरी ऑफिसर एसोसिएशन भिलाई स्टील प्लांट। ये लीज का प्रयास मंचोर सर के नेतृत्व में यहाँ चल रहा है। वही बिल्डिंग में एक हेल्प डेस्क है, उसके माध्यम से लोगों की मदद करने का जो प्रयास है वो लगातार चल रहा है। और इस पे कुछ केसेस में कुछ इश्यूज हैं, प्रॉब्लम है, उनको भी डे टू डे एक्टिविटी के साथ टाउनशिप सीजीएम के पास जाके, हायर अथॉरिटी के पास जाके मंचोर सर के साथ इसको सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग। और रही ये रजिस्ट्री की बात मैं इसका बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले लोग 6वें और 7वें फेज की बात करते थे। लीज का 6वां चरण आना चाहिए, 7वां चरण आना चाहिए, लेकिन जो 4500 लोग हैं उनका जो लीज एग्रीमेंट हुआ उसका क्या हुआ, उसका किसी ने कभी ध्यान नहीं दिया, किसी के दिमाग में नहीं आया। ये हमारे आदरणीय श्री नरेंद्र कुमार पंचो, सेफी चेयरमैन ऑफिसर एसोसिएशन भिलाई स्टील प्लांट के अध्यक्ष का ये सुझाव था कि क्यों ना ये लोग एक लीगल डॉक्यूमेंट बने हमारे पास। तो उसका प्रयास किया गया है। राज्य सरकार से भी, राज्य के सरकार के माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के पास भी हमारी ओए की टीम गई बंचोजा के नेतृत्व में, और भिलाई प्रबंधन से भी जाके निरंतर सत्ता प्रयास हुआ, पिछला 4-5 महीने से लगातार किया। अंततः ये दिन भी आया कि जिस दिन इस पर सबकी सहमति बनी और ये रजिस्ट्री की प्रक्रिया एज ए लीगल डॉक्यूमेंट शुरू हुआ। प्रोडक्शन क्योंकि ओए ने हमेशा प्रोडक्शन पर भी बहुत जोर दिया है। इवन जो पे रिवीजन करवाया इन्होंने 2017 वाला, उसमें भी काफी प्रयास किया इन्होंने। सेल को किस किस तरीके से प्रॉफिट में ला करके जो हमको एमजीबी जो 15% दिलाया, जो कि पहले एक सपना था, वो भी हमारे लिए सपना था कि हमको 15% एफजीबी में पे रिवीजन होगा कि नहीं। इन्होंने बहुत सारे कैलकुलेशन किए, माइंस से बहुत सारा माल इधर उधर मतलब बेच करके प्रॉफिट में ला करके हमको एक सम्मानजनक पे रिवीजन भी दिलवाया है। तो हम ओए के, सेफी के, बंचोर साहब के, परविंदर साहब के और सारी ओए टीम के आभारी हैं।
सर अभी बारिश में तो 5-6 हो रहा था, डेली? आज 12 हुआ है। टोटल कितने लोगों का है मकान? टोटल सर 45 हो गया। 45 लोग का है। तो अभी तक कितने लोग रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं? सर मेरे यहाँ से तो 20, मैं अगर रजिस्ट्री किया हूँ तो मैं 20 कर चुका हूँ। 20 रजिस्ट्री हो चुका है अभी तक। ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाझर।